हैं और खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज को सख्त नोटिस लेते हुए हालात का मुसलसल 7वें रोज अदालत में कहीं ना कहीं मुल्की हालात पर सुप्रीम कोर्ट की नजर रही है। कोई ना कोई पीआईएल फाइल होती रही है और सरकार के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नजर अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 12 रुकनी जो टास्क फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसका कयाम अमल में लाया गया है, तश्कील दी गई है और टास्क फोर्स में इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ जो बड़े अस्पताल हैं उनके जिम्मेदारान, उनके डॉक्टर्स, उनके माहिरीन इस वक्त शामिल हैं। कुल मिलाकर इस कमेटी की यह जिम्मेदारी होगी मौजूदा हालात के बीच ऑक्सीजन किन किन रियासतों, किन किन मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों तक पहुंच रही है और तकसीमकारी का अमल कैसे मुल्क के अंदर चल रहा है। ये बड़ी बात जिसे लेकर हुकूमत पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि तिब्बी इमदाद तो पहुंच रही है मुल्क के अंदर, सरकार तो मरकज से रियासतों की तरफ मदद तो कर रही है, लेकिन किस अस्पताल में कितनी मदद दी जा रही है ये अभी तक चीजें सामने नहीं थी। और अब इस टास्क फोर्स से जिसको तश्कील देने के बाद जिम्मेदारी इस वक्त यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को बतौर कन्वीनियर दी गई है कि वो हालात पर नजर रखेंगे और किसी एक दिन, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरे जब ये टास्क फोर्स मीटिंग ना ले। रोजाना की बुनियादों पर, डेली बेसिस पर हर रियासत से हालात का जायजा लेने के बाद और जो तकसीमकारी इस वक्त भी इमदाद की हो रही है, ऑक्सीजन सप्लाई या दीगर चीजें, उस पर नजर इस टास्क फोर्स की। 12 रुकनी नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है और इस नेशनल टास्क फोर्स को काम दिया गया है कि ऑक्सीजन ऑडिट हो, यानी कुल मिलाकर हमारे पास मुल्क के अंदर और बाहर से कितना ऑक्सीजन लाया गया है उसका ऑडिट बनाया जाए और ऑडिट के हिसाब से सप्लाई कहां पर कितनी है उस रियासत और यूनियन टेरिटरी को उतनी सप्लाई दी जाए। उस सिलसिले में यह टास्क फोर्स काम करेगा। सरकार के लिए अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो इस टास्क फोर्स को भी बाइख्तियार बनाया गया है कि सरकार के साथ बराह रास्त मामला उठाकर उसे पूरी तो निपटाया जाए। और ये 12 रुकनी टास्क फोर्स जो है जिसने कल रात से ही काम करना शुरू कर दिया है और मुल्क भर में, जैसे आसिम ने आपको पहले ही बताया कि मुल्क भर के अंदर जो तिब्बी माहिरीन है, जो सब फोर फ्रंट पर डॉक्टर्स हैं, उनकी आरा को इसमें शामिल किया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश तमाशाई बनकर नहीं देखेगा और सिर्फ कमेटी छोड़कर, यानी कमेटी बनाकर खामोश नहीं बैठेगा बल्कि मॉनिटरिंग में सब मामले को रखेगा। अब यह मामला क्यों सामने आया? आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों के दौरान सोमो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हुई है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है, उसका सोमो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब सरकार बेबस दिखी तो उसके बाद 12 रुकनी नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया जिसको यह काम सौंपा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन के डिमांड को देखते हुए वो मुनासिब इंतजाम करे और यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को कन्वीनियर के तौर पर काम सौंप दिया गया है। ये तो